गरीब बहू का बाहर से घास और अंदर से सोने का जादुई घर। माँ, ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। देखो ना, मेरे घुटने तक भर गया है पानी। पवन, इस तरफ आ जा, मैं यहाँ पटरी पर खड़ी हूँ, तू भी खड़ा हो जा। हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। छत से कितना सारा पानी आ रहा है। माँ जी, अब क्या करें? बाल्टी बर्तन रखने के बावजूद भी सारे घर में पानी पानी हो गया है। भाभी, आप पानी की बात कर रही हो? हमारी छत देखो कैसे हिल रही है, कहीं गिर ना जाए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अलीशा, शुभ शुभ बोल। इतना बुरा हो रहा है वो कम है क्या? मैं और बाबूजी घर से बाहर पानी निकाल तो रहे हैं। पूरा परिवार अपने घास के बने घर के अंदर से बारिश का पानी बाहर निकाल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ उनके पड़ोस में रहने वाली अमीर पड़ोसन सोनाक्षी अपने पक्के ईंट पत्थर के बने हुए सुंदर से मकान की गैलरी में खड़े होकर ये सब देख रही थी। अरे सुमन, सुनो, कब तक अपने घास फूस के घर के अंदर से पानी निकालती रहोगी? वो घास फूस का घर है, ईंट पत्थर का घर नहीं जो इतनी मेहनत करी हो। जरा सी हवा क्या चलेगी, पूरा घर तिनके की तरह टूट जाएगा। अब जब तक बारिश हो रही है, आप लोग मेरे आंगन में आकर बैठ जाइए। अब पड़ोसी होने के नाते इतना तो कर ही सकती हूँ। बेचारा, बड़ा तरस आ रहा है मुझे आप लोगों पर। सोनाक्षी की ऐसी बातें सुनकर सभी समझ जाते हैं कि सोनाक्षी की मदद के मारे उन्हें ताने दे रही है। जिसके बाद अब वो सभी दोबारा से घर से पानी बाहर निकालने में लग जाते हैं। कुछ ही घंटे में बारिश बंद होती है तो वो अपने आप धीरे धीरे घर में जमा हुआ पानी सूख जाता है और अब सब लोग मिलकर कपड़े की मदद से अपने घास के बने हुए घर की दीवार, छत और जमीन को अच्छे से पोंछकर थोड़ा बहुत बचा हुआ पानी सोख लेते हैं। पानी की वजह से सारे बिस्तर गीले हो गए थे और राशन भी खराब हो गया था, जिसके चलते सभी ठंडी जमीन पर भूखे पेट आंखों में आंसू लिए सो जाते हैं। ये क्या, आप दोनों इतने कम पैसे लेकर आए हैं? इसमें तो हफ्ते भर का राशन ही मुश्किल से आ पाएगा। काम तो आपने महीना भर किया है, फिर इतने कम पैसे क्यों? कलावती, तुम तो जानती हो कि हमारा सेठ पैसे देने में कितनी आनाकानी करता है। ये इतने पैसे भी उसने देने में बड़े ही नखरे दिखाए हैं। ऐसे ही रहा तो ये घर कैसे चलेगा? मैंने तो सोचा था कि इस साल हम लोग एक ही कमरे का सही पर ईंट सीमेंट का छोटा सा घर बनाएंगे। अगर ऐसा ही रहा तो इस साल भी हमारा पूरा इस घास के घर के अंदर ही गुजरेगा। पूरा परिवार अपने उस घास की झोपड़ी से काफी दुखी था। न तो कोई उस घास की झोपड़ी के अंदर ठीक से सो पाता था और न ही 2 वक्त की रोटी खा पाता था। माँ देखो ना, ये घास की छत पूरी तरह से सूख चुकी है। बार बार घास गिरती रहती है। मेरे खाने में भी 2 बार घास गिर गई है। घास ने तो नाक में दम करके रख दिया है। कभी खाने में गिरती है तो कभी पैरों के नीचे आकर बिल्कुल किसी कील की तरह चुभने का काम करती है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। पवन जमीन पर लेटकर ऊपर अपनी घास के छत की तरफ देख रहा था कि तभी ऊपर से एक सूखी घास पवन की आंख में आकर गिर जाती है, जिससे पवन दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और सुमन बाहर से भागी भागी अंदर आती है। बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से इसे मेरी आंख से निकालो वरना मैं अंधा हो जाऊंगा। पवन बेटा, बस 2 मिनट निकाल रही हूँ, शांत रहो। सुमन जैसे तैसे कर उसे घास के तिनके को अपने बेटे की आंख से बाहर निकालती है और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और इसी तरह इस परिवार की जिंदगी इस घास के घर के अंदर कट रही थी। अरे बहू, ये इतनी तेज गानों की आवाज कहाँ से आ रही है? जरा देख तो सही, गानों की आवाज से हमारे घर की दीवारें कैसी हिल रही हैं। लगता है पड़ोसन के घर में पार्टी चल रही है। हमारी घास की दीवार इतनी हल्की है ना कि हल्की सी हवा से भी इसमें हलचल हो जाती है। ये तो फिर भी तेज वॉल्यूम में डीजे बजा रही है। सभी लोग गाने की तेज आवाज से परेशान हो रहे होते हैं कि तभी सोनाक्षी उनके घर आई। आज मेरे घर में पार्टी है तो रात तक म्यूजिक चलता रहेगा। डीजे की आवाज से आपके घर की दीवारों में कैसे हलचल हो रही है? तो आप लोग बाहर ही सो जाना, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ मैं थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ाऊं और इधर आपकी ये घास की झोपड़ी टूटकर गिर जाए। सोनाक्षी हमेशा अपने पक्के और सुंदर मकान के बलबूते इस गरीब परिवार के घास की झोपड़ी का मजाक उड़ाती थी। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे उनकी घास की बनी हुई झोपड़ी की घास अब लगभग पूरी तरह से सूख चुकी थी। सुबह से शाम हो गई लेकिन घर के लिए ताजी घास नहीं ला पाई। सारा दिन काम में ही निकल गया। एक काम करती हूँ, सोनाक्षी के आंगन से थोड़ी सी घास ले आती हूँ। सुमन घर की मरम्मत के लिए जैसे ही सोनाक्षी के आंगन में आती है। अरे सुमन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारे घर की घास काफी सूख चुकी है, इसलिए तुम्हारे आंगन से थोड़ी घास तोड़ने के लिए आई थी। ये मेरे आंगन की घास है, ना कि कोई जंगल की जो मुंह उठाकर तोड़ने के लिए आ गई। पता है ये घास कितनी ज्यादा महंगी है, कितना टाइम लगता है इसे उगने में, और तुम इसे तोड़ने के लिए आ गई।
सोनाक्षी की बात सुनकर सुमन काफी उदास होती है और अब घास तोड़ने के लिए वो अपने घर के पास बने जंगल में चली जाती है। यहाँ आसपास तो बिल्कुल भी ताजी घास नहीं, अब कहाँ से लाऊं ताजी घास। सुमन इतना बोल रही होती है कि तभी उसे जंगल में एक गाय दिखती है। ये गाय जंगल में क्या कर रही है? कहीं ये घास तो खाने के लिए नहीं आई? सुमन उस गाय को देखकर उसके पीछे जाती है, जिसे देख सुमन भी उसका पीछा करती है। चलते चलते सुमन जंगल में एक जगह पहुंचती है जहां चारों तरफ पीले रंग की ताजा ताजा घास थी। मैंने तो आज तक सिर्फ हरे रंग की घास देखी है, ये पीले रंग की घास पहली बार देख रही हूँ। एक काम करती हूँ, इसे ही ले चलती हूँ। सुमन ढेर सारी पीले रंग की घास तोड़कर घर ले आती है और अगले दिन जब घर में कोई नहीं होता तो सुमन उस पीले रंग की घास से अपने घर की मरम्मत कर लेती है। जिसके बाद अब सुमन जैसे ही अपने घास के बने हुए घर के अंदर जाती है तो देखती है कि उसका घर अंदर से किसी आलीशान सोने के महल जैसा बन चुका है, जिसमें बड़े बड़े झूमर, सोफे, डाइनिंग टेबल, सब कुछ सोने का है। ये सब क्या है? कहीं मेरी आंखों का धोखा तो नहीं? लगता है अगर मुझे ठीक से नींद नहीं आई तभी ये सब उल्टी सीधी चीज दिख रही है मुझे। सुमन आंख रगड़ती हुई घर के बाहर आती है। बाहर से तो मेरा घर घास का है, तो अंदर से सोने का कैसे हुआ? भला लगता है ठीक से ना सोने का नतीजा है ये। सुमन जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है कि वो घर अंदर से फिर से सोने का ही बना हुआ है। ये देख सुमन कई बार अंदर बाहर आती है। बाहर से तो घर घास का ही था, लेकिन अंदर से सोने का। ये सब देख सुमन परेशान हो रही होती है कि तभी उसके ससुराल वाले भी बाहर से आ जाते हैं और अपने घर को अंदर से सोने का बना देख काफी हैरान होते हैं। सुमन बहू, ये सब क्या है? बाहर से तो घर घास का है और अंदर से सोने का। ये कैसा चमत्कार है ऊपर वाले का? ये सब सच है या किसी की कोई माया है? ये कोई माया नहीं है। सालों पहले इस जंगल में एक बहुत नेक परी मर गई थी और जमीन में समर्पित हो गई थी, जिसके चलते उस जमीन की सारी घास जादुई घास बन गई है। और इस जादुई घास को तोड़कर तुम्हारी बहू ने अपने घर की मरम्मत की। तुम्हारी बहू एक नेक दिल और अच्छी इंसान है, इसलिए अब ये घर अंदर से सोने का और बाहर से मामूली घास का बन गया है। उस आवाज की बात सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं, जिसके बाद अब वो सभी घूम घूम कर अपना सोने का घर देखने लगते हैं। अरे पवन, ये देखो यहाँ तो सारे खिलौने भी सोने के, और ये सोने की गुड़िया कितनी सुंदर है ना। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपने सोने के कमरे में खड़ी हूँ। अलमारी, बिस्तर, शीशा, यहाँ तक कि जमीन भी सोने की बनी हुई है। अगर ये सपना है तो ये सपना कभी ना टूटे। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना। भगवान ने हमें इतना दे दिया, इतना तो हमने कभी उनसे मांगा भी नहीं था। सोने के घर में खाने से लेकर सोने तक की सारी सुविधाएं थी और अब पूरा परिवार हंसी खुशी उस घर में रह रहा था। अरे पिंकी, ये तेरे हाथ में पीले रंग की कौन सी बॉल है? दिखने में काफी सुंदर है और चमक भी रही है। सोने की बॉल है ना, इसलिए चमक रही है। पता है हमारे घर भी सोने का है। अरे सोनाक्षी बहन, तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो, ये पागल है, कुछ भी बोलती रहती है। इतना कहकर सुमन पिंकी को घर के अंदर ले जाती है, लेकिन कहीं न कहीं अब सोनाक्षी के मन में पिंकी की बात बैठ चुकी थी। थोड़ी देर बाद सोनाक्षी जैसे ही दबे पांव उनके घर के अंदर जाती है तो देखती है कि पूरा घर सच में सोने का बना हुआ है और सभी लोग उस जादुई घास की बात कर रहे हैं, जिसे सुन। अच्छा, तो ये सब उस जादुई सोने की घास का कमाल है। अगर ये मेरे हाथ लग जाए तो फिर तो मैं भी माला माल बन जाऊंगी। सोनाक्षी जंगल में जाती है और उसे भी वो जादुई घास मिल जाती है, जिसे लेकर वो भी उससे अपने पूरे घर के बाहर लगा देती है। अब तो मेरा भी घर सोने का बना होगा। मुझे तो सुबह तक का इंतजार ही नहीं हो रहा। सोनाक्षी जैसी सुबह उठती है तो देखती है कि सोने का घर तो दूर, अब तो उसके सिर पर छत भी नहीं है। ये सब देख आस पड़ोस के लोग भी इस मंजर से काफी हैरान थे। रातों रात तुम्हारा घर कहाँ चला गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, मेरा घर। सोनाक्षी सुमन को सारी बात बताती है, जिसे सुन। देखा, लालच का नतीजा। सही कहते हैं लोग, लालच बुरी बला है। सोने का घर बनाने के चक्कर में तुमने अपना घर खो दिया। सुमन, अब मैं क्या करूं? मेरे पति बाहर गए हुए, जब वो वापस आएंगे और उन्हें ये सब पता चलेगा तो वो मुझे तलाक ही दे देंगे। मुझे बचा लो सुमन। सुमन अपने सोने के घर के अंदर जाती है और उससे सोनाक्षी का घर वापस लाने की विनती करती है। सुमन एक काफी नेक दिल इंसान थी, इसलिए उसके कहने पर सोनाक्षी का पुराना घर वापस आ जाता है। इसी के साथ सोनाक्षी की अकल भी ठिकाने लग जाती है और अब सुमन और उसका परिवार बाहर से घास और अंदर से बने घर के अंदर खुशी खुशी रहते हैं।
हम सभी को कीचड़ खिलाने का इरादा है? नहीं भाभी, आप मेरी बात को समझिए, मैं आपके बुरे में नहीं भले में ही हूँ। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने से खाने के गुण और बढ़ जाते हैं, कोई कीचड़ नहीं बनता। क्या रोजाना गुण गुण की बातें करती रहती हो? चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें अब इन मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। यह हमारे घर की मॉडर्न किचन है, कोई तुम्हारे गांव की देहाती रसोई नहीं है, समझ आया? भाविका ने ऐसे बोलकर हाथापाई शुरू कर दी। वो चूल्हे पर से पकते हुए खाने के मिट्टी के बर्तनों को उतारने लगी, लेकिन जेठानी अपनी ही देवरानी से ऐसे दुश्मन की तरह क्यों पेश आ रही थी? क्या वजह थी उसके पीछे? चलिए कहानी में पीछे चलकर जानते हैं। अरे वाह, आखिरकार मेरी एक और बहू आ ही गई। भाविका बहू, चल जल्दी से अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवा दे। मैं गृह प्रवेश करवाऊं? नहीं माँ जी, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इसका गृह प्रवेश कराने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बहू, ये तो किस तरह की बातें कर रही है? क्यों नहीं करवाना है तुझे अपनी देवरानी का गृह प्रवेश? घर की बड़ी बहुएं ही तो ये काम करती हैं। हाँ भाभी, आपको ऐसे मना नहीं करना चाहिए। फाइन, करवा दूंगी मैं ही गृह प्रवेश। सभी अलग अलग से आकर मुझे सीख मत दो। लाइए, दीजिए मुझे आरती की थाली। भाविका ने ऐसे बोलकर आरती की थाली को उठा लिया और वो अपने दरवाजे पर खड़ी देवरानी का गृह प्रवेश करवाने लगी। अब अपने पांव से कलश गिराओ और अंदर आ जाओ। बहुत अच्छे बहू, तूने बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करवाया। तूने एक अच्छी जेठानी होने का फर्ज अदा कर दिया। अब आपको बहुत जेठानी जेठानी याद आ रही है। जब देवर जी के लिए लड़की ढूंढने जा रही थी, तब तो एक बार भी आपने मुझसे नहीं पूछा कि जेठानी को कैसी देवरानी चाहिए। ये गांव की गंवार बहू ले आई है। अब अगर कोई मुझसे बाहर पूछेगा कि तुम्हारी देवरानी कैसी है, तो मैं सभी को क्या जवाब दूंगी? भाभी, गांव देहात में पैदा होना क्या कोई गुनाह है? या गांव के लोग इंसान नहीं होते जो आप ऐसी बातें कर रही हो? हाँ देवर जी, ले लो, आप भी ले लो अपनी ही पत्नी की साइड। अब भाभी का किया हुआ कुछ भी आपको याद थोड़ी ही रहेगा। मैं तो चली अब अपने कमरे में। माँ जी, और इस देहाती की अब कोई भी रस्म करवाने का आप मुझे मत बुलवाना। भाविका ऐसे ही अलपल बकती हुई अपने कमरे में चली गई। भाविका सुगंधा की बहू थी जो एक बड़े शहर से शादी करके दूसरे बड़े शहर आई थी, लेकिन सुगंधा अपनी छोटी बहू गांव से लाई थी, जो कि भाविका को जरा भी पसंद नहीं आया। आज का दिन तो कुछ इस तरह से गुजरा। गांव की बहू रैना समझदार थी, उसने भाविका की किसी बात का बुरा नहीं माना। माँ जी, आपने ये तो बता दिया कि आज मेरी पहली रसोई है, लेकिन रसोई है किधर? ये भगवान, मेरी अक्ल। अरे दिशा, अपनी भाभी को रसोई दिखा, और हाँ, इसे इंडक्शन चूल्हा चलाना भी बता देना। जी माँ। दिशा रैना को पहली रसोई के लिए रसोई घर में ले गई, जिसे देखकर रैना बोली, ये रसोई है या किसी वैज्ञानिक की लैब? कितना बड़ा है? हाँ भाभी, शहरों में ऐसे किचन होते हैं। अच्छा, अब आप मेरे साथ आइए, मैं आपको इंडक्शन पर खाना बनाना सिखाती हूँ। सही है। रैना दिशा के पास चली गई, जहां पर उसने उसे इंडक्शन चूल्हा इस्तेमाल करना बताया। अभी दिशा ने बस उसे इतना ही बताया था जो रसोई में भाविका आ गई। अरे दिशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, तुम्हें माँ जी बुला रही है। यहाँ इस गंवार को मैं सिखा दूंगी। दिशा को भेजकर भाविका रसोई में आ गई और फिर वो रैना को समझाने लगी। ए सुनो, ये नीचे की तरफ बर्तन रखे हुए हैं, खाना बनाकर उन्हीं बर्तनों में सर्व करना। और हाँ, चूल्हा चलाना तुमसे आ ही गया होगा, तो बिना कोई गंवारगिरी दिखाए हुए खाना बना लो। भाविका की बात पर रैना ने गर्दन हिला दी और फिर वो खाना बनाने को लग गई। रैना ने सिल्वर के बर्तनों जैसे प्रेशर कुकर और भगोनों में खाना बना दिया, लेकिन जैसे ही वो उस बर्तनों में निकालने को चली, अरे नहीं, यहाँ तो सभी प्लास्टिक के बर्तन हैं। हे भगवान, ये तो घर में रखा हुआ जहर है, जहर। अगर मैं गर्म खाना इनमें निकालूंगी तो इससे तो घर वाले बीमार हो सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने कमरे से मिट्टी के बर्तन ले आती हूँ जो मुझे अम्मा ने दिए थे। रैना ऐसा बोलकर अपने कमरे में से अपने मिट्टी के बर्तनों का सेट ले आई, जहाँ उसने उसमें खाना परोसा और टेबल पर रख दिया। कुछ ही देर बाद सभी खाना खाने आ गए। क्या बात है, आज तो बिल्कुल गाँव का सा माहौल है घर में। हाँ जी, वो मैंने ना बर्तन बदल दिए। प्लास्टिक के बर्तन सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो अब से आप लोग मिट्टी के ही बर्तनों में खाया पिया करना। व्हाट द हेल? अब इस मिट्टी के गंदे बर्तनों में हम खाएंगे क्या? तुम्हारा दिमाग तो सही है। जेठानी जी, ये बर्तन गंदे नहीं है, ये प्लास्टिक के बर्तनों से ज्यादा साफ और अच्छे हैं। हाँ बहू, मिट्टी के बर्तन गंदे नहीं होते, तो ऐसे क्यों उबकाई ले रही है? आप तो अपनी गंवार बहू की साइड लेना। कुछ भी हो जाए, मैं तो इन मिट्टी के बर्तनों में बिल्कुल नहीं खाऊंगी। आप खाओ ये मिट्टी। भाविका ने ऐसे बोलकर अपनी प्लास्टिक की ही प्लेट में खाना निकाला और बाकी घर वालों ने मिट्टी के बर्तनों में ही खाया। भाविका अपनी देवरानी को अपनाने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए उसने ऐसा किया। ऐसे ही अगले दिन जब रैना रसोई में गई तो उसने सिल्वर के बर्तनों को भी बदल दिया और मिट्टी के ही बड़े बड़े पतीले रखकर उसने उनमें खाना बनाना शुरू किया।
सुनो, मैं तुमसे कहने आई थी कि कल तो तुमने गंवारपन दिखाया था, लेकिन आज मत दिखाना। आज नॉर्मल बर्तनों। ओ गॉड, ये क्या तुम आज भी मिट्टी के ही बर्तनों में खाना बना रही हो? हम सभी को कीचड़ खिलाने का इरादा है? नहीं भाभी, आप मेरी बात को समझिए। मैं आपके बुरे के लिए नहीं, भले के लिए कह रही हूँ। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने से खाने के गुण और बढ़ जाते हैं। क्या रोजाना गुन की बातें करती रहती हो? चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें अब इन मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। ये हमारे घर की मॉडर्न किचन है, कोई तुम्हारे गांव की देहाती रसोई नहीं है, समझ आया? भाविका ने ऐसे बोलकर हाथापाई शुरू कर दी। वो चूल्हे पर से पकते हुए खाने के मिट्टी के बर्तनों को उतारने लगी कि तभी उसका हाथ जल गया। क्या हो रहा है अंदर? ये बर्तन है या आग का गोला? कितना गर्म है? माँ जी देखिए इस गंवार को, ये अब मिट्टी के ही बर्तनों में खाना खिलाने के साथ साथ खाना बनाने भी लगी है। इसे मना कीजिए। लेकिन क्यों बहू, पहले जमाने में भी तो मिट्टी के बर्तनों में ही खाया जाता था। तू तो ऐसे घिन करती है जैसे मिट्टी के नहीं गोबर के ही बर्तन हो। तुझे नहीं खाना तो तू मत खा, लेकिन मुझे मिट्टी के बर्तनों से कोई दिक्कत नहीं है। सुगंधा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। उसके बाद फिर भाविका अपनी देवरानी के खाने के बीच में कुछ भी बोलने को नहीं आई। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। रैना हर रोज पौष्टिक खाना मिट्टी के बर्तनों में बनाकर अपने घर वालों को खिलाती थी, जबकि भाविका उसका बनाया हुआ कुछ भी नहीं खाती थी। वो अपना खाना अलग बनाती और प्लास्टिक के बर्तनों में ही उसको खाती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन, भाविका बहू, बाजार से लाने को पनीर भी लिख दे। क्या बात है बहू, तेरी आंखें ऐसी झपी झपी सी क्यों हो रही हैं? और तू कमजोर भी लग रही है। क्या बताऊं माँ, अभी कुछ दिनों से मेरी तबीयत सही नहीं है। आप जानती हो मुझे चक्कर आता है और बहुत कमजोरी सी महसूस होने लगी है। ऐसा क्या? तो बहू तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ऐसा महसूस होना सही नहीं है। चल मैं तुझे आज ही हॉस्पिटल लेकर चलूंगी। अगर इन्हीं छोटी छोटी चीजों पर ध्यान ना दो तो यही आगे चलकर बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती हैं। सुगंधा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म किया और जब शाम के वक्त वो दोनों फ्री हुई तब वो भाविका को लेकर हॉस्पिटल गई। डॉक्टर साहब, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आप मुझे बताएं कि ये जो कुछ भी मुझे होता है, क्या ये आम बात है? कोई बड़ी बीमारी तो नहीं होगी ना मुझे? जी बिल्कुल, ऐसा होना आम है, लेकिन अगर इन्हीं को नजरअंदाज किया जाए तो यही बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती है। तो डॉक्टर साहब बताइए कि इस छोटी मोटी परेशानियों को कैसे खत्म किया जाए? सेहत के लिए सबसे बड़ा रोल डाइट का है। भाविका जी, आप क्या खाती हैं? नॉर्मल घर का बना हुआ खाना ही खाती हूँ। अच्छा, कैसे बर्तन में खाती हैं? प्लास्टिक की प्लेट और कटोरी वगैरह। आज से ही प्लास्टिक का इस्तेमाल खाने पीने की चीजों में बंद कर दीजिए। जब हम गर्म खाना प्लास्टिक के बर्तन में डालते हैं तो प्लास्टिक पिघलने लग जाती है, जो हमारी सेहत के लिए जरा भी अच्छी नहीं है। आज से ही प्लास्टिक नहीं, मिट्टी के बर्तनों में खाना खाना शुरू कीजिए। देखना, आपको अपनी तबीयत में खुद ही बदलाव नजर आएगा। मिट्टी के बर्तनों का नाम सुनकर भाविका यूं ही दंग रह गई। अब उसकी आंखें खुल रही थीं और उसे एहसास हो रहा था कि उसकी देवरानी, जो कि खुशामद कर करके उससे मिट्टी के बर्तन में खाने को बोलती थी, वो उसी के भले के लिए था। भाविका ने घर जाकर सबसे पहले रैना से माफी मांगी। बस फिर क्या था, उसी दिन दोनों देवरानी जेठानी में सुलह हो गई और अब सभी घर वाले मिट्टी के बर्तनों को अपना चुके थे। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी में दिखाए गए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना काफी अच्छा होता है। तो दोस्तों, आप सभी खाना कैसे बर्तनों में खाते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।